मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन नुक्ली असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों रंजन मुस्तकिल पर वाक़े वेदिका भवन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। हल्के असम्बली बोधन के रंचल मंडल मुस्तकिल पर वाक़े किसान वेदिका भवन में मुनक़दा एक तकरीब में साबिक़ रियासती वजीर व बोधन MLA पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर MLA पी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि एक वक्त था जब आवाम को BRS हुकूमत में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, लिहाजा आवाम को मुश्किलात का सामना होता था। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने आवाम को राहत फराहम करने के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तेज़ रफ्तार एक्सवी को यकीनी बनाया, जिससे आवाम को ज़बरदस्त राहत मिली है और आवाम हुकूमत की इस कोशिश की ज़बरदस्त सताइश कर रही है। MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इख्तिदार में बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों को एक भी सरकारी मुलाजिमत फराहम नहीं की, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में भारी इजाफा हुआ। इसी तरह हर साल 2 करोड़ मुलाजिमत देकर मरकज़ी हुकूमत में आने वाली BJP हुकूमत ने भी गुज़िश्ता 10 सालों में कोई सरकारी मुलाजिमत फराहम नहीं की और आइंदा भी किसी बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवान को रोज़गार मिलने की कोई उम्मीद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेसी हुकूमत ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 55,000 से ज़ायद तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की है, जिससे कांग्रेस, BJP और BRS की हुकूमतों की कारकर्दगी का बाखूबी जायज़ा लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि हुकूमत करने की सही अहल पार्टी कौन सी है। सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत तालीम, ज़राअत और दीगर शोबेजात में आवाम को एकसा हुकूक व सहूलतें फराहम कर रही है। इस मौके पर उनकी हमरा सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी, श्रावण कुमार के अलावा ACP बोधन भी मौजूद थे। అదేవిధంగా చదువుకోవడానికి కూడా మన పిల్లలు మన ప్రభుత్వం స్కూల్లో చదవాలి, ఆ కాలేజీలు చదవాలి అని మనం టీచర్లు కానీ లెక్చరర్స్ కూడా పెట్టాం, వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇచ్చాం। 50,000 మంది మన పిల్లలు గత కేసీఆర్ इंटिंटिको आपको आया माइनॉरिटीज का आया, किसी को नहीं आया। मोदी गाరు 2 करोड़ साल को रिजल्ट వచ్చినట్టున్నారు। మోడీ చెప్పింది రాలే, కేసీఆర్ చెప్పింది ఎవరికి? మనం కష్టపడి చదివించినాం, వాళ్ళ కాళ్ళకు వాళ్ళు నిలబడటానికి చదివిస్తే కనీసం కాలు ఉద్యోగాలు అటువంటి ఎన్ని ఇచ్చినాం? 50,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం। మేము వచ్చే ఎవరైనా जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंदिरा घरों के पायलट सर्वे के कामों का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जकरानपल्ली मंडल के मादापुर गांव में तजुर्बाती तौर पर किए जाने वाले इंदिरा हाउस स्कीम के पायलट सर्वे का मुआयना किया। इंदिरा घरों के लिए दरख्वास्त देने वाले इस्तीफादा कुनिंदगान की तफसीलात को मुताल्लिका ऐप में ऑनलाइन दर्ज करने के तरीके की जांच की। कलेक्टर ने खुद दरख्वास्त गुजारों के घरों का दौरा किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उनकी अपनी जमीन है, मकान का मौजूदा मालिक कौन है, चाहे वो पुराने बनकोटीन में रह रहे हो या पड़ोसी के घर वगैरह, ऑनलाइन ऐप में रजिस्टर है। गाँव में अब तक कितनी तफसीलात जमा की गई है और कितनी तफसीलात ऑनलाइन अपलोड की गई है, इस बारे में ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। हुकूमती रहनुमाया खतूत के मुताबिक तफसीलात जमा करने और उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर करने का मशवरा दिया और बताया कि अगर तफसीलात के इंदराज में कोई परेशानी हो तो उसे हुक्काम की तवज्जो में लाया जाए और पायलट सर्वे का अमल मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। सर्दी की शदीद लहर मुसलसल जारी, गुज़िश्ता कई दिनों से सर्दी का कहर जारी। सेहत आमा पर मुज़ीर असरात, महकमा सेहत ने खुसूसी हिदायत और इंतबा दिया कि वो आइंदा 7 दिनों तक एहतियात बरते। महकमा सेहत की जानिब से अवाम के लिए खुसूसी हिदायत और इंतबा जारी किया गया है
कि वो आइंदा 7 दिनों तक एहतियात बरतें, क्योंकि रियासत में शदीद सर्दी की लहर जारी है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सर्दी की इस लहर की वजह से अवाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और अवाम मौसमी बुखार का शिकार होने के खदशात पेश आ रहे हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर एडवाइजरी के जिम्मेदारान की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया कि दर्जे हरारत बतदरीज गिरता जा रहा है और मौजूदा हालात में दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम हो रहा है, जिससे मौसमी बुखार, नज़ला, जुकाम और दीगर असरात के मुरतब होने के इम्कानात दरपेश हैं। आज़ा शिकनी भी इस वक्त एक अहम मसला बनी हुई है। मुतासरा अफराद की बड़ी तादाद डॉक्टरों से रुजू हो रही है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर किसी 5 साल से 65 साल के दरमियानी के बच्चों या अफराद में यह अलामत पाई जा रही है तो वो फौरी किसी करीबी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवा ले, ताकि मर्ज कोई संगीन सूरत इख्तियार न कर ले। महकमे के जिम्मेदारान ने बताया कि बेशतर अफराद अज खुद भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। मौसमी एतबार से आइंदा 7 दिन शदीद मोहतात रहने की जरूरत है। 938 रुपए में नया बरक़ी मीटर कनेक्शन हासिल करें, ट्रांसको एससी रविंदर का बयान। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि मज़कूरा स्कीम से इस्तेफादा हासिल करें। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों को बरक़ी सरबराही के लिए सिर्फ 938 रुपए की अदायगी पर नया बरक़ी मीटर मंजूर किया जा रहा है। 2 माह कबल ही रियासती हुकूमत ने इस स्कीम का आगाज किया है। 1 माह से इस स्कीम में अमल आवारी की जा रही है। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले ज्यादातर खानदान इस स्कीम से नावाकिफ होने की बिना पर 30 नवंबर तक स्कीम पर अमल आवारी की तारीख में तौसी की गई है। नए बरक़ी मीटर की मंजूरी के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मकान के दस्तावेजात का ज़ेरॉक्स, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो के साथ मी सेवा पर 938 रुपये फीस अदा करते हुए बरक़ी मीटर हासिल किया जा सकता है। हुकूमत की इस स्कीम पर ज़िले में मौसर अमल आवारी नहीं हो रही है, क्योंकि आवाम को इसका इल्म नहीं है। 2 माह के अरसे के दौरान स्कीम के तहत सिर्फ 550 दरख्वास्तें हासिल हुई है। ट्रांसको एससी निज़ामाबाद रविंदर ने अवाम से ख्वाहिश की कि मज़कूरा स्कीम से इस्तेफादा करें। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में वाक़ लाइब्रेरी का लाइब्रेरी चेयरमैन अंतिरेड्डी राजा रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। बताया कि तमाम लाइब्रेरियों को बहुत जल्द तमाम सहूलियत फराहम की जाएगी। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में लाइब्रेरी चेयरमैन अंतिरेड्डी राजा रेड्डी ने दौरा करते हुए अचानक जायजा लिया और लाइब्रेरी में तमाम सहूलियत फराहम करने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी के तमाम रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। लाइब्रेरी के दौरे के मौके पर चेयरमैन अंतिरेड्डी राजा रेड्डी का कांग्रेसी कायदीन ने वालहाना इस्तेमाल करते शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि लाइब्रेरियों को जदीद सहूलियत से आरास्ता किया जाएगा, ताकि ख़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा सके। उन्होंने दरपल्ली समेत ज़िले की तमाम लाइब्रेरियों को जदीद बनाने का वादा किया। बताया कि लाइब्रेरी की तरक्की के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन फंड से बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएगी और तलबा के लिए मुसाबक़ती इम्तिहानात में मुताल्लिक़ किताबें हर लाइब्रेरी में दस्तियाब होंगी। चेयरमैन ने मजीद ऐलान किया कि ज़िले की 24 लाइब्रेरियों को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि 3 नई लाइब्रेरियाँ पोचमपाड़, नंदीपेट और श्रीकोंडा में जल्द ही कायम की जाएगी। श्रीकोंडा मंडल मरकज़ में 600 गज ज़मीन मुख्तस करने की तफसीलात भी उन्होंने शेयर की। बताया कि जल्द ही रूरल एमएलए भूपति रेड्डी के जरिए इस लाइब्रेरी की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरियन किशन, कांग्रेस कायदीन, CH नरसయ్య, బాలయ్య, బాలు के अलावा दीगर मौजूद थे। గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా బీడీసీలు ఉన్నాయి, విలేజ్ లైబ్రరీలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని విలేజ్ లైబ్రరీలు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది, బీడీసీలు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా లేని జాగల ఇప్పుడు సిరికొండ లేదు, ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారి పర్మిషన్తో ఉన్నా ఏంటంటే జాగలేదు, ఓన్ బిల్డింగ్ లేదు కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా సంప్రదించిన, ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా మాకు 600 గజాలు కలెక్టర్ గారు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి, సిరికొండలో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎమ్మెల్యే గారితోనే ఫౌండేషన్ వేయించి షార్ట్ పీరియడ్ లో ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారితో ఫౌండేషన్ వేయించడం జరుగుతుంది. जकरानपल्ली मंडल मौजा अलगुल में अंजहानी एनुगो मल्ला रेड्डी की याद में उनके फर्जंद नरसा रेड्डी ने म्युनिसिपल ऑफिस को एक फ्रीजर का अतिया दिया।
जगरानपल्ली मंडल के अरबुल ग्राम पंचायत ऑफिस में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ अनजानी एनगू मल्ला रेड्डी की याद में उनके बेटे एनगू नरसिया ने म्यूनसिपल ऑफिस को फ्रीजर का अतिया दिया। इस तकरीब में मंडल स्पेशल ऑफिसर प्रवीण कुमार, MPDO सतीश, मंडल तहसीलदार किरण, ज़राती ऑफिसर और पंचायत स्पेशल देविका ने शिरकत की। साबिक सरपंच राजेंद्र और गोरत पद्मा ने एनगू नरसिया रेड्डी के इस इक़दाम को सराहा, कहा कि ये गांव के अवाम के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है। तकरीब के दौरान नरसिया रेड्डी को उनके समाजी खिदमात के जज्बे के लिए शाल पेश करके ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। गांव के अवाम से अपील की गई कि वो भी ऐसे फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में गांव के सेक्रेटरी, VDC मेंबरान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। తండ్రి పేరు మీద ఈయన మల్లారెడ్డి గారి జ్ఞాపకార్థంగా ఈ ఫ్రీజర్ ఊరికి డొనేట్ చేశారు. అలాంటి మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే ఊరు కూడా కొంచెము డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఊరు వాళ్ళు కూడా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇంకా డెవలప్మెంట్కి ఏమన్నా ప్రోత్సహిస్తూ కూడా బాగుంటుంది. ఈ 2 रोज़ा उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह कमाल बियावानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद का संदन रिवायती तर्ज व एहतशाम के साथ मनाया गया और महफिल समा व क़वाली का एहतमाम किया गया। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ दरगाह सोफी बुजुर्ग कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्स शरीफ अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी 22 नवंबर बरोज़ जुमा को जुलूस संदल माली का एहतमाम हस्ब रिवायत बमकान सज्जादा नशीन अलहाज सोफ़ी मोहम्मद अब्दुल खादर चिश्ती खादरी मोहम्मद अहमद खादरी ता दरगाह शरीफ बाद नमाज मगरिब निकाला गया और बाद नमाज इशा महफिल समा का एहतमाम किया गया। महफिल समा में मशहूर ख़वाल सलीम अरमान इफ्तिखारी ने अपना कलाम सुना कर समा बांध दिया। बाद 23 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फजर ख़त्म कुरान और बाद नमाज मगरिब चरागा का एहतमाम किया गया और 24 नवंबर यानी आज बाद नमाज असर अख्तामी तकरीब उर्स शरीफ फातिहा ख़ानी की महफिल मुनक्किद हुई। सज्जादा नशीन अलहाज अब्दुल खादर मारूफ अहमद खादरी चिश्ती ने तमाम ज़ायरीन से इजहार तशक्कुर किया और उर्स मुबारक की मुबारकबाद पेश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।